एक गरीब मगर ज़हीन मौजिद अरिन एक ऐसी मशीन बनाता है जो साफ तवानाई पैदा करती है। वो ख्वाब देखता है कि दुनिया को बेहतर बनाएगा, लेकिन सरमायादार उसे ठुकरा देते हैं। उसकी दोस्त लिरा उसे हौसला देती है, मगर अरिन शोहरत और दौलत के ख्वाब में अंधा हो जाता है। जब एक ताकतवर कारोबारी शख्स मिस्टर वेल उसे दौलत की पेशकश करता है, अरिन लालच में आकर अपनी ईजाद बेच देता है। इब्तिदा में वो मशहूर और अमीर हो जाता है, मगर जल्द ही उसकी ईजाद को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नतीजे में एक बड़ा हादसा होता है जिसमें हजारों जानें ज़ाया हो जाती है। दुनिया अरिन को मुजरिम ठहराती है। वो सब कुछ खो देता है, इज्जत, दौलत और अपनी दोस्त लिरा भी। आखिरकार वो नादिम होकर एक छोटी और महफूज तवानाई की मशीन बनाता है ताकि दुनिया को कुछ लौटा सके। अहमद एक सरकारी मुलाजिम था जो अपनी जिम्मेदारियों में हमेशा मसरूफ रहता। अहमद एक मसरूफ सरकारी मुलाजिम था जो अपने बूढ़े वालिद के लिए कभी वक्त नहीं निकालता था। वालिद रोज थोड़ी बात या चाय की ख्वाहिश करता। एक दिन वालिद दफ्तर आए तो चौकीदार ने कह दिया, साहिब मसरूफ है। चंद दिन बाद खबर मिली कि वालिद का इंतकाल हो गया है। अहमद को उनके तकिए के नीचे से एक खत मिला जिसमें लिखा था, बेटा बस तुम्हारे साथ एक कप चाय पीनी थी। अहमद टूट कर रो पड़ा। अब सिर्फ खाली कुर्सी और एक चाय का कप उसके पास रह गए। जिंदगी ने मौका दिया, मगर वो आखिरी मौका गिनवा बैठा। काम के बोझ ने उसे अपने घर और रिश्तों से दूर कर। एक दिन एक कौवा जंगल में उड़ रहा था। उसे जमीन पर रोटी का एक टुकड़ा मिला। कौवा खुश होकर एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठा। वो सोचने लगा कि आराम से ये रोटी खाऊंगा। उधर से एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। उसने देखा कि कौवा चूंच में रोटी पकड़े बैठा है। लोमड़ी के मन में पानी आ गया और उसने चाल चलने का सोचा। उसने कौवे की तारीफें शुरू कर दी ताकि वो खुश हो जाए। कौवा तारीफ सुनकर गुरूर में आ गया। उसने अपनी आवाज दिखाने के लिए चूंच खोली। रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने फौरन उठा ली। खुशी खुशी वहां से चली गई। कौवा शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि खुशामद पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अरमगान एक आम सा लड़का था, मगर एक दिन उसे एक पुरानी घड़ी मिली, सुनहरी रंग की, जिसके पीछे लिखा था, वक्त को रोको मगर अंजाम ना भूलो। शुरू में वो हंसा, मगर जब उसने घड़ी का बटन दबाया तो पूरा वक्त थम गया। परिंदे हवा में रुक गए, बारिश के कतरे टिक गए और लोग मुजस्मों की तरह जामिद हो गए। अरमगान हैरान रह गया। अब वो दुनिया का वाहिद मुतहर्रिक इंसान था। वो जो चाहता कर सकता था। चंद दिन वो खुश रहा, लेकिन जल्द ही खामोशी ने उसे तोड़ दिया। किसी की हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ वो और साकित दुनिया। उसने घड़ी को वापस चलाने की कोशिश की, मगर बटन जवाब दे गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर वक्त अब कभी आगे ना बढ़ा। पिछतावा उसके दिल में बढ़ता गया। रावी एक गरीब गांव का ज़हीन लड़का था, जिसके वालिदैन ने बड़ी उम्मीदों के साथ इसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। इब्तदा में वो पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करता था और सबको यकीन था कि वो एक दिन कामयाब होगा। मगर वक्त गुजरने के साथ उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट गई। उसने नए दोस्त बना लिए जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते थे, और वो भी उनके साथ खेल कूद और तफरीह में वक्त गुजारने लगा। नतीजतन वो इम्तिहान में नाकाम हो गया। शर्मिंदगी के बायस उसने स्कूल छोड़ दिया और एक मकीनक की दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी अब मशीनों के शोर, मेहनत और थकन में गुजरने लगी, और उसके ख्वाब कहीं पीछे रह गए। कुछ सालों बाद जब रावी ने अपने पुराने हमजमातों को कामयाब जिंदगी गुजारते देखा, तो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो रात भर जागता रहा और आखिरकार अपनी पुरानी किताबें निकाली। गर्द आलूद सफ़हात पलटते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अफसोस से कहा, काश मैंने पढ़ाई में मेहनत की होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उस लम्हे उसे समझ आया कि वक्त पर की गई मेहनत ही
तजस्सुस पसंद नौजवान था। वो हमेशा दुनिया देखने और नए तजुर्बात करने के ख्वाब देखता था। एक दिन उसने एक तिजारती जहाज पर सवार होकर समुद्री सफर का फैसला किया। इब्तिदा में सब कुछ हैरत अंदेज लग रहा था, मगर चंद दिन बाद एक तूफान आया। जहाज डूबने लगा और आर्यन एक अजनबी जजीरे पर जा पहुंचा। वहाँ के लोग सादा मगर ईमानदार थे। उन्होंने आर्यन की मदद की, उसे खाना दिया और अपनी मेहनती जिंदगी दिखाई। वक्त गुजरने के साथ आर्यन ने जाना कि असल खुशी दौलत या मुहिम जोई में नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी, मोहब्बत और दूसरों की मदद में है। कई महीनों बाद जब वो वापस अपने वतन लौटा तो वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो आजिज़ी, सब्र और इंसानियत की कदर को समझ चुका था। एक गांव की है जो जंगल के करीब वाक़ था। गांव वाले शुरू में जंगल का एहतराम करते थे, मगर बाद में लालच में आकर दरख्त काटने लगे। एक लड़का रूवी रोज जंगल में खेलता था। उसने महसूस किया कि परिंदे गायब हो रहे हैं और नदी का पानी गंदा हो गया है। एक दिन जंगल के दरख्तों ने उससे सरगोशी की, हम मर रहे हैं, हमारी मदद करो। रूवी ने गांव वालों को बताया, मगर किसी ने यकीन न किया। जब बारिशें रुक गईं और कुएं खुश्क हो गए तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर सबने मिलकर नए दरख्त लगाए। आहिस्ता आहिस्ता जंगल और गांव दोनों फिर से जिंदा हो गए। इखलाकी सबक, कुदरत का एहतराम करो, क्योंकि अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो ये भी हमारा ख्याल रखेगी। ये कहानी एक नेक और ईमानदार लड़के हमजा के बारे में है। हमजा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसका एक अच्छा दोस्त अली है। एक दिन अली को खेतों में काम के लिए मदद की जरूरत होती है। हमजा वादा करता है कि वो अगले दिन आकर उसकी मदद करेगा। अगली सुबह मौसम खराब हो जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमजा सोचता है कि आज ना जाए तो बेहतर है, लेकिन फिर उसे अपना वादा याद आता है। वो फैसला करता है कि बारिश की परवाह नहीं करेगा। हमजा छतरी लिए खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। अली उसे बारिश में आते देखकर हैरान और खुश हो जाता है। हमजा कहता है, दोस्तों से क्या हुआ वादा तोड़ना अच्छा नहीं होता। दोनों मिलकर खेतों में काम शुरू कर देते हैं। वो बारिश में भी हिम्मत से काम मुकम्मल करते हैं। अली हमजा की सच्चाई और वफादारी से बहुत मुतासिर होता है। कहानी का सबक ये है कि वादा पूरा करना ईमानदारी और अच्छे किरदार की अलामत